में आज आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है हमने आज तक आपको क्या क्या करवा दिया है, यानी कितना सिलेबस आपका हो गया है। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको क्षितिज गद्य खंड में लेसन 2 कराए थे, उसमें 2 लेसन और मैंने अभी कराने हैं। तो उसके बाद जो है काव्य खंड में भी मैंने आपको 2 लेसन करा दिए थे। उसके बाद ग्रामर में मैंने आपको लेसन 4 कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि आपका ग्रामर में एक तरीके से हाफ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कृतिका जो है यानी कि 10th क्लास में कृतिका में 6 लेसन है। कितने लेसन है? 6 लेसन है। 3 मैंने आपको करा दिए हैं, 3 जो है मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और 4 लेसन जो है इसमें यही ठैया झुलानी हो रामा जो है ये हमारे सिलेबस से हट गया है। ये जो है 10th क्लास के बच्चे ध्यान से देखेंगे वीडियो को कि जो लेसन 4 है इसमें यही ठैया झुलानी हो रामा ये जो है हमारे सिलेबस से कट हो गया है, हट चुका है। और इससे अगला यानी कि नेक्स्ट आखिरकार में हिंदी में क्यों आया ये भी जो है हमारे सिलेबस से हट गया है, यानी कि जो है ये सिलेबस में हमारे नहीं रहे हैं इस साल, आगे नहीं, इस साल ओनली कोरोना की वजह से जो है सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है। तो 2 लेसन कौन से कम हुए हमारी कृतिका में? यही ठैया झुलानी हो रामा जो टुन्नू का लेसन है, टुन्नू और दुलारी का लेसन है, वो हटा दिया गया है। और नेक्स्ट यानी कि 5th लेसन जो है किस प्रकार आखिरकार में हिंदी में आया, तो ये भी जो है कट हो गया है, एक तरीके से इसको भी हटा दिया गया। एक लेसन है आपका सड़क सुरक्षा, लेकिन कुछ बच्चों की टेक्स्ट बुक में जो है ये लेसन नहीं होगा। इस वीडियो को जो है ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये लेसन अभी ही यानी कि पिछले साल ही ये लेसन आया था। कौन सा लेसन है? सड़क सुरक्षा। क्योंकि इस लेसन को जो है राइटर ने इसलिए दिया है क्योंकि आम तौर से जो आप देखते हैं कि सड़क पे जो है दुर्घटनाएं इतनी होती जा रही है, यानी कि युवा लोग जो हैं, युवा बच्चे जो हैं अंधाधुंध सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर बाइकें चलाते हैं, जिससे कि जो है दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटना का शिकार हो जाता है। यानी कि उनमें घर में बैठे हुए उनके माता पिता देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने गया है, मेरा बच्चा ड्यूटी पर गया है, यानी कि उसके साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये लेसन में राइटर ने दर्शाया है कि जो है कोहरे से यानी कि सर्दी में कोहरा जब पड़ता है उस समय का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो एक जो है कोहरे का समय था, यानी कि कोहरा यानी कि धुंध पड़ रही थी उस समय, यानी कि सर्दी के समय धुंध जैसे पड़ती है बेटा सुबह या शाम, धुंध पड़ रही थी और ऊपर से जो है एक गाड़ी वाला शराब पीकर, क्या पीकर? शराब पीकर जो है गाड़ी चला रहा था। तो उसकी जो गाड़ी शराब पीकर चला रहा था उसने जो है गाड़ी इतने तेज से चला रहा था तो उसकी तेज गाड़ी से ग्रस्त हुआ जतिन गांधी की जो है मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? जतिन गांधी की जो है मृत्यु हो गई थी, जो वेल गांधी का पुत्र था। जतिन गांधी की जो है बेटा मृत्यु हो गई थी शराब पीने वाला जो गाड़ी चला उसकी गाड़ी की चपेट में आकर। तो वेल गांधी का जो है जतिन अकेला पुत्र था, यानी कि इकलौता ही पुत्र था। यानी कि राजू के पास जो है एक पत्र आता है और वो पत्र जो होता है बेटा वो अपने भाई राजू जो है उस पत्र को अपने भाई को निखिल को जो है पढ़ने के लिए देता है। राजू उस पत्र को जो है अपने भाई निखिल ने जो है एक अंतर्देशीय पत्र जो है पढ़ने के लिए दिया और वो पत्र जो है एक दिवंगत निखिल का था जो कि एक दुर्घटना में ग्रस्त हो गया था, यानी कि सड़क दुर्घटना में जो है ग्रस्त हो गया था। किसका था? वीर गांधी
जो है निखिल ने वो पत्र जो है अपने राजू को अंतर्देशीय पत्र थे, क्योंकि बेटा पहले जो है पत्र चलते थे, तो राजू को जो है वो पत्र पढ़ने के लिए दिया, निखिल ने दिया। और जो है वो पत्र किसका था? वेल गांधी का था, जो कि अपने पुत्र दिवंगत जतिन के उसके मृत्यु के बारे में उसमें लिखा गया था। तो इसमें जो है बेटा जतिन जो है एक, जब उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जतिन की सड़क पर मृत्यु हो जाती है, तो उसे जो है निखिल यानी कि निखिल द्वारा दुर्घटना काल में जो है ग्रास बन गए, यानी कि कौन बन गया? वेल गांधी का था। ये जो पुत्र था कौन सा? दिवंगत जतिन जो था गांधी, वो वेल गांधी का पुत्र था। उन्होंने निखिल द्वारा दुर्घटना में काल का ग्रास बन गए अपने पुत्र का मृत शरीर, किसने? वेल गांधी ने अपने पुत्र का मृत शरीर जो है सुरक्षित उनके पास पहुंचाने का आभार व्यक्त करते हुए जो है ये लिखा था। किसको लिखा था? ये जो है निखिल को लिखा था। जो निखिल ने जो है अपने उसके पुत्र का, किसके पुत्र का? वेल गांधी के पुत्र का, जो जतिन उसका नाम था, और वो जो है वेल गांधी का इकलौता पुत्र था। तो वे स्वयं जो है डाकघर में एक क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। कौन? वेल गांधी जो है डाकघर में एक क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, तथा अपना और अपनी पत्नी का जो है पेट काटते हुए जतिन को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे थे। क्या करा रहे थे? उसको जो है अपनी पत्नी का, यानी कि कम खर्चा करके, पेट काटना मतलब बेटा कम खर्चा, कम खाकर, कम ऐशो आराम करके, तो इस तरीके से जो है वे अपने इकलौते बेटे को, जतिन को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे थे, और इस उम्मीद पर करा रहे थे कि जो है जतिन उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या होगा? कि जतिन जो है उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो वे उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वेल गांधी और उनकी पत्नी जो है अपने पुत्र के लौटने का इंतजार कर रहे थे, परंतु उनका पुत्र उनके पास आया तो कफन में लिपट कर आया तो किस में आया? यानी कि कफन में लिपट कर आया। अब वे उनकी मृत्यु पर जो है आंसू बहाने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकते थे। कौन? वेल गांधी और उनकी पत्नी। तो जो बेटा अपने इकलौते पुत्र को इस तरीके से अपनी छोटी सी कमाई में जो है दिन रात मेहनत करके अपने पुत्र को इंजीनियरिंग करा रहे थे, और उसकी घटना जो है सड़क पर हो जाती है कि एक जो है शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, कोहरे की सड़क थी, तो उसके सामने जो है वो जतिन आ जाता है। तो वहाँ पर जो उसका मित्र होता है निखिल, उसका सब यानी कि एक वहाँ पर जैसे भी सरकार और पुलिस आती है, जैसे भी कार्रवाई करती है, तो उसको एक कफन में लपेट देते हैं, और जैसे पता करते हैं इसको कोई जानता है, तो निखिल जो है वहाँ पर होता है, तो उसके शव को जो है वेल गांधी के घर पर पहुँचाता है, जो कि अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, और अपना पेट काट कर जो है, पेट काटने का मतलब अपना कम खर्चा करके, अपना कम जो है ऐशो आराम की जिंदगी कम करके, तो अपने बेटे को जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे थे, जिससे कि जो है आगे आने वाले भविष्य में वो उनका एक सहारा बन सके। लेकिन बेटा वो सहारा तो क्या बनता, लेकिन जो है उनकी इंतजार की जगह में जो है जतिन की एक लाश आती है, जो कि निखिल लेकर वहाँ पर आता है। तो ये कितने दुख की बात है, जो कि अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, और जो है वो पढ़ने के लिए रहा था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो वापस कॉलेज से लौटने के समय जो उसका इंतजार करते हुए, उसके इंतजार के समय के होते हुए, यानी कि करते हुए, इंतजार करते हुए, यानी कि उसका एक शव वहाँ पर आ जाता है। किसका? जो कि
कफन में लिपट कर आया। अब उसकी मृत्यु पर आंसू बहाने के सिवाय और कुछ भी वे नहीं कर सकते थे। उन्होंने पत्र लिखकर निखिल को, किसने, वेल गांधी ने जो है पत्र लिखकर निखिल को कुछ दिन अपने यहाँ आने का आग्रह किया, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र था और वो जो है दयनीय अवस्था में थे और उनको संभालने वाला भी कोई नहीं था। तो पत्र द्वारा जो है जतिन के मित्र यानी निखिल को कुछ दिन के लिए अपने यहाँ आने का आग्रह किया, यानी निवेदन किया। आग्रह मीन्स निवेदन किया। तो वे जो है उनके साथ बैठकर अपने पुत्र के बारे में और जो है बारे में बात कर सके। वो उससे क्या कहता था, क्या करता था। पैसों की तंगी के कारण उसका पुत्र पिछले 2 वर्षों से घर नहीं आया था। किसका पुत्र? वेल गांधी का पुत्र जो है पैसों की तंगी से 2 वर्षों से जो है वो घर पर भी नहीं आया था। और निखिल जो था उसका सहपाठी था, उसके साथ पढ़ता लिखता था। तो इसलिए जो है वेल गांधी और उसकी पत्नी निखिल को कुछ दिन के लिए अपने घर में बुलाना चाहते थे कि जिससे जो है वो उसके बारे में पूछ सके, उसकी जानकारी ले सके। तो ऐसा भी समय आता है बेटा, देखो कैसे है ना। तो पत्र पढ़कर जब राजू ने निखिल की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा तो उसने जो है 31 दिसंबर की रात, कौन सी रात बेटा? 31 दिसंबर की रात्रि को जो है भयंकर दुर्घटना पर पत्र पढ़कर जब राजू ने निखिल की ओर संकेत किया, प्रश्नसूचक संकेत किया था, तो उस भयंकर दुर्घटना के बारे में बताया। निखिल ने बताया कि वह और उसके 3 मित्र हॉस्टल में जो है आसपास के कमरों में रहते थे। कहाँ रहते थे? निखिल ने क्या बताया वेल गांधी को, यानी कि जतिन के फादर को क्या बताया कि जो है उसके 3 मित्र हॉस्टल के आसपास के कमरों में ही रहते थे। जतिन उनमें सबसे छोटा था। कौन था? जतिन जो था उनमें सबसे छोटा था। उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है, किसकी पढ़ाई? इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है, पढ़ाई का यह आखिरी वर्ष था। कौन सा साल था ये उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का? आखिरी वर्ष था, यानी कि उसका जो है अंतिम वर्ष था। 31 दिसंबर की शाम को चारों ने जो है नव वर्ष के स्वागत की पार्टी में जाने का निश्चय किया। क्या किया कि जो है कल नया वर्ष है, चलो हम मिलकर जो है पार्टी करेंगे और जो है उसमें जाने का, पार्टी में जाने का जो है उन्होंने निश्चय कर लिया, जाने का निश्चय कर लिया। निखिल को उस दिन अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। किसको? निखिल को जो है उस दिन अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए वह नहीं गया था। कौन नहीं गया था? निखिल नहीं गया था। उनकी जगह पास वाले कमरे में रह रहा नरेंद्र गया। उसकी जगह पर जो है, निखिल की जगह पर उन्हीं के साथ कमरे में एक लड़का रहता था जिसका नाम नरेंद्र था, वह गया था। वह अपनी गाड़ी में तीनों को ले गया। कौन ले गया? नरेंद्र जो है अपनी गाड़ी में तीनों को ले गया। जतिन को और 2 मित्रों को रखने आप, यानी कि वहाँ जो है ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने उन्हें शराब पिला दी। किन्हें? नरेंद्र वगैरह को जो है, शायद जतिन को भी पिलाई होगी। तो कुछ लोगों ने बेटा उनको वहाँ पर क्या पिला दी, यानी कि शराब पिला दी। रात के 2 बजे उन लोगों ने वापस जाने का निर्णय किया, यानी कि चलो वापस अपने जो है हॉस्टल में चलते हैं। और जो है रात को 2 बजे उन्हें आने का जो है निर्णय किया। बाहर चारों ओर जो है चारों तरफ बेटा कोहरा छाया हुआ था, भयंकर कोहरा छाया हुआ था। दिसंबर को आपको पता भी है कितनी ठंड होती है, लास्ट दिसंबर में तो कितनी ठंड होती है। तो यानी कि चारों तरफ कोहरा वहाँ पर छाया हुआ था। तो नरेंद्र जो है गाड़ी चला रहा था, जो कि उनके एक कमरे में रहता था, वहीं पर साथ में एक कमरे में रहता था। तो वो जो है गाड़ी चला रहा था, परंतु जो है हेडलाइट
क्या उसकी जो है हेडलाइट जली होने के बावजूद उसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसको? नरेंद्र को, क्योंकि एक उन्होंने शराब भी पी रखी थी और जो है उसको कुछ भी दिखाई सड़क पर नहीं दे रहा था। ऊपर से जो है बेटा कोहरा पड़ा हुआ था। तो नरेंद्र के अलावा बाकी तीनों थके होने के कारण जो है गाड़ी में सो गए थे। क्या कर गए थे? यानी कि जो है थके हुए थे और रात भी काफ़ी हो गई थी, तो नींद तो अपनी चरम सीमा पे होती है और ऊपर से जो है उनको शराब पिला रखी थी। तो नरेंद्र की आंखों में भी नींद भरी हुई थी। तो अचानक उसकी गाड़ी जो है फ्लाईओवर के खंभे से टकरा गई। किससे टकरा गई? नरेंद्र की गाड़ी फ्लाईओवर के खंभे से जो है टकरा गई। और नरेंद्र के अलावा बाकी 3 मित्र जो थे, जिसमें एक जतिन था, जतिन की जो है किसी समय जहाँ वो फ्लाईओवर पर टकराई उसकी गाड़ी, तो जतिन की उसी समय जो है वहीं पर मृत्यु हो गई थी तथा नरेंद्र की कई हड्डियां टूट गई थी। क्या हो गई थी बेटा? नरेंद्र की कई हड्डियां टूट गई थी और जो जतिन था, बेल गांधी का पुत्र था जतिन गांधी, उसकी मृत्यु उसी स्थान पर हो गई थी। तो सुबह 3 बजे अचानक निखिल को अपने मोबाइल से जो है इस दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई, जिसे सुनकर वह जो है अवाक, यानी कि एक तरीके से वो ऐसे स्थिर हो गया, अवाक रह गया एक तरीके से बिल्कुल जतिन। तो वो जो है बिल्कुल ऐसे सन्न हो गया, अवाक रह गया। उसी ने अपने मृत मित्रों को जो है शवों की पहचान करके उसके माता पिता को जो है खबर दी। किसने दी? निखिल ने दी ये खबर उनके माता पिता को। बस जो है एक नरेंद्र की हड्डियां टूटी थी, बाकी जो और मित्र थे 3, उनकी सबकी जो है मृत्यु हो गई थी। और इनके माता पितरों को जो है पिताओं को उसने ही खबर दी। इस घटना ने उसे हिलाकर झकझोर कर दिया था। 3 लाशें उसने उठाई है। उसके जीवन में जो है सुख दुख बांटने वाला मित्रों का जो है प्राणहीन रूप में देखना तथा उनके माता पिता को जो है हृदय विदारक चीखें सुनना असहनीय था। कितने दुखद बात थी ये, कितना दुख का समय था बेटा कि जिन्होंने अपने मित्रों को जो है तीनों की उसने लाश उठाई और जो है उनके माता पिता को उसने जाकर उनकी सबको सौंपा। तो इससे दुखद घटना और क्या होगी। तो बेटा इसमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें जो है शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर शराब पीते हैं कुछ बच्चे जवानपन में ही जो है शराब पीने लग जाते हैं, तो इन चीज़ों से बेटा दूर रहिए। घर अपने जीवन को जो ये जीवन मिलता है वो एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसको आराम से जिएगा, अपने घर वालों को खुश रखिएगा। तो ऐसा कार्य ऐसी पार्टियों में ना जाए जहाँ पर ये जो है गलत कार्य किए जाते हैं, यानी कि शराब वगैरह जो है समय से पहले पीने लगते हैं कुछ बच्चे। तो इन चीज़ों से बेटा दूर रहिएगा। तो जतिन ने जो है जतिन के शव को निखिल ने और जो है उन 2 मित्रों के शव को उनके माता को सौंपा और माता पिता को सौंपने से जो है उसके या इतनी दुखद घटना थी जिससे जो है उनके माता पिता से सही से बोल भी नहीं पाया। और यहाँ तक कि जो अपने बच्चे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजे हुए थे, तो जो है वो आराम की जिंदगी जीने के लिए वो रात भर नया साल मनाने की वजह से वो जो है होटल में गए और वहाँ पर जो है किसी ने उनको शराब पिला दी। क्योंकि पार्टियों में ऐसा होता है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि शराब पीने से ही पार्टी बनती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो है। तो जतिन ने जो है जतिन के फादर ने जो है बेल गांधी ने जतिन के फादर ने बेल गांधी ने जो है उसको पत्र लिखा था राजू के भाई निखिल को, और जो है
वो वेल गांधी के घर जाते हैं और जतिन के बारे में जो है सारी जानकारियाँ देते हैं। तो इस प्रकार जो है बेटा हमें इन चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और ये बहुत ही दुख भरी घटना थी कि उसके जो 2-3 मित्र थे जो पास पास के कमरे में रहते थे, जिनके साथ जो है वो अपना दुख चैन बांटता था, और जो है वे तीनों ही जो है ख़त्म हो गए थे। और एक जो नरेंद्र था उसकी भी हड्डियाँ टूट गई थी। अब जो है वेल गांधी के इस पत्र को पढ़ने के बाद, वेल गांधी के पत्र को पढ़ने के बाद वह जो है सोच रहा था कि आखिर वह कैसे जतिन के पिता के सामने खड़ा होगा, जो कि उसके पिता ने उसको निखिल को बुलाया था। किस लिए बुलाया था? उसके पिता ने जो है निखिल को इसलिए बुलाया था क्योंकि जो है वो थोड़ा सा जतिन के बारे में पूछ सके, क्योंकि वो उसका एक सहपाठी था, उसके साथ रहता था और उसी के साथ जो है कमरे में रहता था। और जतिन जो है बेटा 2 सालों से अपने घर भी नहीं आया था। तो हर एक प्रत्येक माता पिता बेटा ये जानता है कि चाहे उसको कितना भी कष्ट क्यों ना करना पड़े, उसके बच्चे जो है अच्छी पढ़ाई करके अपने जो है सही स्थान पर खड़े हो जाए, यानी कि अच्छी नौकरी करें। तो वेल गांधी यानी कि उसकी पत्नी को क्या पता था उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। तो हमें जो है अपने माता पिता के आदेशों पर खरा उतरना चाहिए, हमें गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। वो जो है नए साल का इज़हार अपने उसी कमरे में भी मनाया जा सकता था, ना कि वे अपनी गाड़ी लेकर रात को होटल में मनाने के लिए गए। ठीक है, तो बेटा ऐसा ना करें। ये आपके लिए एक संदेश है कि उन माता पिता के सामने वो समय, वो भयंकर समय, कितना दुखद समय था कि जो है अपने बेटों को पढ़ने के लिए दूर भेज रखा और उनको जो है पढ़ाई पूरी करने के लिए तो कहाँ से आएंगे, यानी कि उनको जो है एक तरीके से उनको उनकी मृत घास को प्राप्त हुई। तो ये सबसे दुखद घटना है। तो ये लेसन जो है 10th क्लास में अब सिलेबस में आ गया है, सड़क सुरक्षा। तो इसमें से जो है अनेक क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेसन में बेटा कई पात्र हैं जिनको जो है दर्शाया गया है, जिनके नाम दर्शाए गए हैं, जिनके कुछ ऐसे भी पात्र हैं इसमें कि जिनका जो है नाम ही नहीं बताया गया। तो इसमें जो है राजू जो कि निखिल का भाई है, ये दोनों के नाम दर्शाए गए हैं। निखिल कौन था? जतिन का मित्र था जो उनके हॉस्टल में रहता था, उसके साथ कमरे में रहता था। इन दोनों के नाम को दर्शाया गया है। निखिल का भाई कौन है? राजू। ये नाम आपको याद होने चाहिए। और जो है जतिन, इसका नाम है निखिल के दोस्त का मित्र का नाम है जतिन गांधी। और जो है जतिन गांधी के पिता का क्या नाम है? वेल गांधी। और एक जो है उनका मित्र था निखिल को जो है इससे काम हो गया था, यानी कि नरेंद्र का नाम भी इसमें दर्शाया गया था। यानी कि 4-5 नामों की भी इसमें क्लियरिटी दी गई है। किस किस की? राजू जो कि निखिल का भाई था, और जतिन जो वेल गांधी का पुत्र था, जिसने वेल गांधी ने इंजीनियरिंग करने के लिए उसको हॉस्टल में भेज रखा था। निखिल, राजू ये दोनों भाई भाई हैं, और जतिन गांधी और वेल गांधी ये बाप बेटा है, और जो है नरेंद्र वही उनके साथ हॉस्टल में रहता था। तो ये 5 नामों को जो है इसमें दर्शाया गया है। तो इन नाम को याद रखिए, कौन नाम है ये, किसका पुत्र था, वेल गांधी के पुत्र का क्या नाम था, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। तो आज जो है मैंने ये पाठ का थोड़ा सा सार बताया है। कल जो है मैं आपको सड़क सुरक्षा के कुछ निर्देश बताना चाहूँगी कि जो है हम जब सड़क पर चलते हैं तो हमें किन सावधानियों की ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, कैसे हमें चलना चाहिए। तो इस बारे में जो है कल हम जानकारी देंगे। आज जो है